दोस्तों नमस्कार। ए टू जेड के कंप्लीट मैथ्स के बैच में आज हम देखेंगे संख्या पद्धति का चैप्टर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे संख्या पद्धति कितनी संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उनको किन किन कैटेगरी में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो रियल नंबर्स में, जिसको वास्तविक संख्याएँ कहते हैं, और एक होती हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएँ। ठीक, काल्पनिक संख्याएं ऐसी होती हैं जैसे √-1 या -2, इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं हमारी ये सभी होती हैं जीरो से लगा के 1, 2, 3, और इसके बाद में बटे में भी आती हैं 5/2, इस प्रकार की जितनी संख्याएं हैं, माइनस प्लस की +3, -5, ये सारी संख्याएं हमारी रियल नंबर भी आ जाएंगी। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, एक तो परिमेय संख्याएं में, दूसरा अपरिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्याओं को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे? देखो, इनको पहचानने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम, परिमेय का रूल्स है कि संख्या P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, और बटे में यहाँ पे 0, Q = not 0, बटे में कभी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, और जो इस तरीके की नहीं होंगी वो अपरिमेय कहलाएंगी। अब जैसे ये संख्याएं हमारे पास हैं, इनमें से अगर 2 को देखा जाए तो 2 को उठा के हम 2 लिखो। हमें पता है कि दुनिया की हर संख्या के बटे में 1 होता है, तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। ये अंश है, ये हर है, तो इसको अगर हम P माने और इसको Q माने, ठीक है, तो P/Q, और ये हमारा 0 भी नहीं है, जैसे बता रहे हैं कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो 2/1 एक परिमेय संख्या है, यानी 2 भी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। 4 को लिख सकते हैं 4/1, ये भी परिमेय संख्या है। जितनी भी भिन्न की संख्याएं होती हैं, जैसे 2/5, 1/7, 9/2, चाहे माइनस की हों चाहे प्लस की हों, ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। हमें पता है कि 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। देखो, अब हमें पता है, ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या में आ जाएगा, 1 परिमेय संख्या में आ जाएगा, 2 परिमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है, इधर देख लो, इस साइड में देखो, 0 और 1 के बीच में कोई संख्या नहीं है, दोनों परिमेय है। 1 और 4 के बीच में कौन कौन संख्याएं होती हैं? 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4। ठीक है, अगर √1 लगाएं तो इसका मान √1 का मान 1 होता है, तो मतलब ये परिमेय संख्या है। अगर 4 के ऊपर रूट लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाता है 2, क्योंकि 2/1 है, 2/1 ये एक परिमेय संख्या है, तो √4 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन 3, अगर 3 को ऊपर रूट लगाएंगे तो ये किसी का वर्ग नहीं है, ये √3 रह जाएगा, √2 इसी प्रकार, √2 का √2 रह जाएगा। √2, √3 ये अपरिमेय संख्या है। अब 4 के बाद देखो 9 आ रहा है, ठीक है, तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8 और 9, √4 का आंसर होता है 2, और 2 क्योंकि बटे में लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है। इसके बाद आ जाओ डायरेक्ट 9 पे। 9 को अंडर रूट में अगर लिखेंगे 3, ये ऐसे √9 लिखेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 3, और 3 एक परिमेय संख्या है, तो √9 भी एक परिमेय संख्या होगी। बची तुम्हारी √5, √6, √7, √8, ये जो रूट में रहेंगी, ठीक है, क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याओं को पहचानने का सबसे सीधा सा रूल है, अपरिमेय संख्याओं का रूल्स क्या है कि ऐसी कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या जो अंडर रूट में हो, ठीक, जो रूट में हो और किसी का वर्ग ना हो, तो वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे कि √2 किसी का वर्ग नहीं है, अपरिमेय है। √3 किसी का वर्ग नहीं है,
ये 3 अपरिमेय है। रूट 4 4 वर्ग है, 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, तो ये रूट 4 जो है ये परिमेय है। ठीक है। रूट 5, ये 5 किसी का वर्ग नहीं है, अपरिमेय है। रूट 6 किसी का वर्ग नहीं है, अपरिमेय है। रूट 7 इस प्रकार रूट 8, लेकिन रूट 9 क्या है? ये 3 का वर्ग है, इसलिए ये परिमेय है। ठीक है, तो ये परिमेय और अपरिमेय क्लियर हो गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये थी हमारी अपरिमेय नंबर्स, ये थी परिमेय। ठीक है, तो अपरिमेय में हम लिख सकते हैं रूट 2, रूट 3, रूट 4 तो परिमेय है। ठीक है, रूट 5, रूट 6, रूट 7, इस प्रकार। अब ये भी चीज़ यहाँ पे याद रखना, अगर इन रूट वाली संख्याओं के साथ में कोई इन रूट वाली संख्याओं के साथ में या ये रूट वाली संख्याएं, ये अपरिमेय संख्याएं अगर कभी भी किसी भी संख्या के साथ में आती हैं, जैसे कि रूट 2 + 3, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और इसके साथ में हमने 3 जोड़ दिया है, तो ये रूट 2 + 3 ये पूरा का पूरा अपरिमेय बन जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। रूट 2 के गुणा में चाहे कोई आ जाए, जैसे 2 रूट 2, या 2 रूट 2 के प्लस में कोई आ जाए, या इसके रूट 2 के बटे में कोई आ जाए। इसका मतलब है कि किसी भी अपरिमेय के गुणा में, चाहे प्लस में, चाहे बटे में, चाहे रूट 2 - 2, इस प्रकार कोई आती है। अगर किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ में कोई प्लस में या घटाने में या गुणा में या भाग में आती है, तो जो भी संख्या रहेगी ये पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय कहलाएगी। इस बात को हमेशा याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या हमने बताया कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी की सारी परिमेय कहलाती हैं। अब देखो, परिमेय को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो इंटीजर्स में, इस तरह माइनस भी होती हैं। ठीक, -1, -2, -3 ये भी तो अपरिमेय है। -4 भिन्न वाले भी अपरिमेय हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं परिमेय संख्या। एक तो पूर्णांक होता है। पूर्णांक किसे कहते हैं? जितनी भी -3, -2, -1, 0, +1, 2, 3 ये इधर पीछे इधर बढ़ाते जाओ, जितनी भी संख्या ये हैं ये सारे के सारे पूर्णांक कहलाते हैं। भिन्न क्या होती हैं? जैसे 2/5, 3/7, 9/2 ये हमारी भिन्न है। ठीक, अब इसको जब भाग देते हैं तो इसका आंसर आता है दशमलव में। जैसे 2 को 5 से भाग दोगे तो आंसर तुम्हारा आएगा 0.4। ठीक है, ये क्या है? दशमलव है। ये दोनों एक ही रूप होते हैं, भिन्न को दशमलव में बदला जा सकता है। अब आ जाओ पूर्णांक। पूर्णांक को 2 भागों में फिर से 3 भागों में बांटा गया है। देखो क्या क्या होता है इसमें। इसमें होता है हमारा 0, ये बीच में होता है। ठीक, 0 से पहले जो संख्याएं होती हैं, या इधर बोलें तो लेफ्ट साइड वाली बाएं हाथ की ओर, ये कि सारे की सारी देखो ये माइनस की संख्या मानी जाएंगी, नेगेटिव। और 0 के बाद वाली जो होती हैं राइट साइड वाली, ये होती हैं धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये धनात्मक हो जाएंगी। निगेटिव संख्याएं -1, -2, -3, -4 ये निगेटिव हो जाएंगी। और बीच में इनके होता है 0। ठीक है, अब आ जाओ, अगर इन धनात्मक संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5 को 0 के साथ मिला दिया जाए, धनात्मक पूर्णांक और 0 इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, तो इन दोनों को एक साथ हम लिखा जाएगा तो कहलाएंगे पूर्ण संख्याएं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब ये पूर्ण संख्याएं हैं। जब इन धनात्मक संख्याओं के साथ में 0 मिल जाता है शुरुआत में, तो ये सब के सब पूर्ण संख्या बन जाते हैं, जिसको होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब केवल पॉजिटिव की बात करें, केवल धनात्मक संख्याओं की बात करें तो कौन कौन होती हैं? 1, 2, 3, 4। इसमें देखो नेचुरल, इसको हम धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार की, ये हमारी धनात्मक संख्याएं हैं। धनात्मक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या भी इसी को कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। देखो क्या होता है, एक तो होती हैं अभाज्य संख्याएं, दूसरी होती हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, देखो अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो किसी के पहाड़ा में ना आती हों, अपने को छोड़कर। जैसे 2 हो गया, 2 किसी के पहाड़ा में आता है क्या? नहीं आता है। 2 × 9 2, 3 पहाड़ा में नहीं आता है। 3 हो गया, 3 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। 4 आया, 4 तो 2 के पहाड़ा में आता है, 2 दूनी 4। 5 आया,
5 किसी पहाड़े में नहीं आता है, 6 आता है 3 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, उसके बाद आया 7, 7 के बाद आता है 8, 8 लेकिन पहाड़े में आता है किसके पहाड़े में, 2 के और 4 के, तो 8 तुम्हारा भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले भाज्य संख्या कौन मानेंगे, 4 मानेंगे। उसके बाद कौन सी मानेंगे, 4 के बाद 6 मानेंगे, 6 के बाद है 8, 8 के बाद रहे 9, 9 3 के पहाड़ में आता है, 9 के बाद आता है 10, 10 आता है, ये भी भाज्य है। ठीक है, ये जिस किसी पहाड़ में आती हैं वो भाज्य है, जो किसी पहाड़ में नहीं आती है वो अभाज्य है। 10 के बाद 11 आता है, 11 किसी पहाड़ में आता नहीं, तो ये कहलाएगी अभाज्य संख्या। ठीक है, और जो शुरुआत में हमने छोड़ दिया था, क्या छोड़ा था, 2 से पहले, 2 से पहले ये किसके पहाड़ में आता है, ये किसी पहाड़ में नहीं आता है, तो इसको ये ना भाज्य है ना अभाज्य है, इसको बोलते हैं एकांक, यूनिटी। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि दिया रहेगा इनमें से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आंसर उसमें 1 भी रहेगा 2 भी रहेगा। ठीक है, जब पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए तो आंसर में रहेगा 2, 1 को नहीं लिखेंगे, 1 यूनिटी है, इसको एकांक बोलते हैं। ठीक, अब भाज्य संख्याओं को वहाँ आखिर में बचा हुआ, इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सम संख्या है, ठीक है, नंबर 2 विषम संख्याएं। सम संख्याओं को इवन नंबर्स कहते हैं और विषम संख्याओं को ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, सम संख्याएं कौन होती हैं, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की, और विषम संख्या कौन होती हैं, 1, 3, 5 इस प्रकार की संख्या। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याओं को बांटा गया है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को 2 भागों में इधर और बांटा गया है, सम और विषम में। तो ये था हमारा संख्या पद्धति का पूरा बायोडाटा, इसमें सब ये आ गया है पूरा। अब इस पे संबंधित क्वेश्चंस जो यूपी पुलिस आरआरबी में आते हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह में आते हैं, सीएचएसएल वगैरह में आते हैं, सीजीएल में तो नहीं आते, सीएचएसएल में आते हैं छोटे छोटे सवाल। ठीक है, यूपी पुलिस में बहुत सारे पूछे जाते हैं, आरआरबी में बहुत सारे पूछे जाएंगे, तो इनसे आधारित जो वीडियो बनेगा वो इस पर अगले वीडियो हम इसी पे बनाएंगे, इनके क्वेश्चंस पर। ठीक, तो ये हमारी सीरीज चल रही है A to Z मैथ की, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट में वीडियो यहाँ पे आके देख सकते हैं मैथ वाले में। कोई भी वीडियो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो, उसकी फ़ोटो हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम चैनल पे भेजिए, उसको हम सॉल्व करके इस वीडियो में डाल देंगे, शॉर्ट बना के या लॉन्ग बना के।